हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर व्याकरण से, जो 10th के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा में कौन सा संधि है? महात्मा में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि? इसका आंसर बताइए दोस्तों। महात्मा में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 2, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? सज्जन शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि या यंत्र संधि? इसका आंसर बताइए दोस्तों, सज्जन में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 3, देवालय का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? देवालय का संधि विच्छेद पूछा गया है। देव जोड़ आलय या देव आलय, देवा जोड़ प्लस आलय या देव प्लस आलय? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, देवालय का संधि विच्छेद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देव जोड़ आलय। क्वेश्चन नंबर 4, लोकहित का संधि विच्छेद पूछ रहा है दोस्तों। लोकहित का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर बताइए दोस्तों, लोकहित का संधि विच्छेद। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोक जोड़ लोक प्लस हित। क्वेश्चन नंबर 5, नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी या सी या डी? इसका आंसर बताइए दोस्तों, नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर प्लस इस। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? इसका आंसर बताइए दोस्तों, राजपुत्र में कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 7, नील कमल में कौन सा समास है दोस्तों? नील कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास या कर्मधारय या बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास? इसका आंसर बताइए दोस्तों, नील कमल में कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 8, चतुर्भुज में कौन सा समास है दोस्तों? चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्विगु समास या द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास? चतुर्भुज में कौन सा समास है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 9, माता पिता में कौन सा समास है दोस्तों? माता पिता में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास या तत्पुरुष या कर्मधारय समास? इसका आंसर बताइए दोस्तों, माता पिता में कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। जब भी कुछ भी माता या पिता में हलंत है बीच में, वो द्वंद्व समास होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दीनदयाल में कौन सा समास है दोस्तों? दीनदयाल में कौन सा समास होगा? कर्मधारय या द्विगु, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास? दीनदयाल में कौन सा समास होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 11, राम ने फल खाया क्या है दोस्तों? राम ने फल खाया में राम कौन सा कारक है दोस्तों? राम ने फल खाया में राम कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा या करण कारक या कर्ता या अपादान कारक? इसका आंसर बताइए दोस्तों, राम ने फल खाया में राम कौन सा कारक होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 12, सीता ने कलम से लिखा क्या है दोस्तों? सीता ने कलम से लिखा में कलम से कौन सा कारक होगा दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों, सीता ने कलम से लिखा में कौन सा कारक है? करण कारक या कर्म होगा दोस्तों या अधिकरण या संबंध? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 13, वह विद्यालय में है क्या है दोस्तों? वह विद्यालय में है मैं विद्यालय में कौन सा कारक होगा दोस्तों? मैं विद्यालय में कौन सा कारक होगा? इसका आंसर बताइए दोस्तों, अपादान या अधिकरण या कर्म या करण? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन को बुलाओ में मोहन को क्या होगा दोस्तों? संबंध है या कर्म या कर्ता या करण? मोहन को बुलाओ में मोहन को क्या होगा दोस्तों? मोहन को आप कारक याद होगा दोस्तों तो बता सकते हैं। कर्ता ने क्या होता है दोस्तों? कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्म को होगा दोस्तों, करण से होता है दोस्तों। तो यहाँ पूछ रहा है मोहन को यानी कर्म को यानी कर्म। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, पेड़ से फल गिरा क्या दोस्तों? पेड़ से फल गिरा में पेड़ से कौन सा कारक होगा? पेड़ से फल गिरा में पेड़ से कौन सा कारक होगा? अपादान या करण, कर्म या अधिकरण? इसका आंसर बताइए दोस्तों, पेड़ से फल गिरा में पेड़ से कौन सा कारक होगा? जब भी कोई वस्तु किसी से भी अलग होता है दोस्तों, तो वो होगा अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 16, लड़का का बहुवचन है क्या है दोस्तों? पूछ रहा है लड़का का बहुवचन है। इसका आंसर बताइए दोस्तों, लड़के या लड़कों या लड़कियां या लड़के? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, किताब का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? किताब का बहुवचन पूछा गया है, किताबें या किताबों या किताब या किताबें? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, किताब का बहुवचन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किताबें। क्वेश्चन नंबर 18, बालिका का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? बालिका का बहुवचन पूछा गया है, बालिकाएं होगा या बालिकाओं, बालिका या बालिकीय? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, बालिका का बहुवचन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 19, आंख का बहुवचन पूछा गया दोस्तों। आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखें या आंखों या आंखें या आंख? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, आंख का बहुवचन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंखें। क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तक का बहुवचन पूछा गया दोस्तों। पुस्तक का बहुवचन बताइए, पुस्तकें या पुस्तकों या पुस्तका या पुस्तकें? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, पुस्तक का सब बहुवचन पूछा गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 21, वह खेल रहा है क्या दोस्तों? वह खेल रहा है काल पूछा गया दोस्तों, भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्यत काल या पूर्ण भूतकाल? इसका आंसर बताइए दोस्तों, वह खेल रहा है इसमें से कौन सा काल होगा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या पूर्ण भूतकाल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 22, राम जाएगा क्या है दोस्तों? राम जाएगा
में कौन सा काल होगा दोस्तों? वर्तमान, भविष्य या भूत या अपूर्ण भूतकाल। इसका आंसर बताए दोस्तों। राम जाएगा कौन सा काल होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राम जाएगा भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 23, सीता ने खाना खाया। क्या है दोस्तों? सीता ने खाना खाया कौन सा काल होगा? वर्तमान होगा या भविष्य या भूत या अपूर्ण भूतकाल? सीता ने खाना खाया में कौन सा काल है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 24, वह पढ़ चुका है। क्या है दोस्तों? वह पढ़ चुका है में कौन सा काल होगा? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, वर्तमान या भविष्य काल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 25 पे, मैं पढ़ता हूँ। क्या है दोस्तों? मैं पढ़ता हूँ में कौन सा काल होगा दोस्तों? भविष्य, भूत, वर्तमान या पूर्ण भूतकाल? इसका आंसर बताए दोस्तों। मैं पढ़ता हूँ में कौन सा काल होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 26, राम पत्र लिखता है। क्या दोस्तों? राम पत्र लिखता है में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य या कर्तव्यवाच्य या भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। राम पत्र लिखता है में कौन सा वाक्य होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्यवाच्य। क्वेश्चन नंबर 27, पत्र राम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? राम के द्वारा। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाच्य के। क्वेश्चन नंबर 28, मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता इसमें कौन सा वाच्य होगा दोस्तों? भाववाची या कर्मवाची या कर्तव्यवाची या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मुझसे चला नहीं जाएगा कौन सा वाच्य होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 29, सीता गाना गाती है। क्या दोस्तों? सीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य होगा? कृत्यवाच्य होगा या कर्मवाच्य या भाववाच्य या द्वंद्व? इसका आंसर बताइए दोस्तों। सीता गाना गाती है कौन सा वाच्य होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्यवाच्य। क्वेश्चन नंबर 30, काम किया गया। क्या है दोस्तों? काम किया गया इसमें से कौन सा वाच्य होगा? ए होगा, बी होगा या सी या डी? इसका आंसर बताइए दोस्तों। काम किया गया इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, कर्मवाच्य।